भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पांव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आए तो गुरुजी हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके है इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की, बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी, उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये आघारवाद्य भाग आहुति। ऐसे तो ये सारे जो मंत्र मैंने बोला, तो इन मंत्रों की जगह आप गायत्री मंत्र से सारे जो घी की आहुति है, समिधा की आहुति है, तो ये सभी क्रिया आप गायत्री मंत्र, महामंत्र से कर सकते हैं। तो हम आगे गायत्री मंत्र से करते हैं। जो जैसे मैंने कल भी बताया कि जिनके पास कम समय हो, जिनके पास अत्यधिक व्यस्तता हो, तो वो कैसे कम समय में यज्ञ करें और यज्ञ का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें। और जिनको मंत्र ना पता हो तो गायत्री मंत्र सभी को लगभग भारतवर्ष में पता ही है, तो उससे आप गायत्री यज्ञ कर सकते हैं। तो आइए हम करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इसके साथ सामग्री की आहुति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा अब अंतिम मंत्र जो 16 आहुति की बात कही गई है, सामान्य जिससे कि सभी कर पाए, तो अंतिम मंत्र आइए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो ये गायत्री मंत्र से हमने 16 आहुति समर्पित की। अब इसके पश्चात जो और यज्ञ के रूप में अनुष्ठान करना चाहे इसको, तो और अलग अलग जो मंत्र है या गायत्री मंत्र से ही आप 31 आहुति है, 51 आहुति या एक माला के बराबर 108 आहुति आप समर्पित कर सकते हैं। और जो समापन करना चाहे तो इसके बाद आप जो पूर्णाहुति है उससे आप समर्पित कर सकते हैं। तो आइए हम समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये गायत्री यज्ञ हमने संपन्न किया और इसमें कोई अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है कि हम सोचने लग जाएं कि सपरिवार ही हो, सपत्नीक हो या कोई आसपास के व्यक्ति को बुलाकर, कोई पंडित को बुलाकर हम यज्ञ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दैनिक यज्ञ जो अग्निहोत्र है वो आप प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं कि एक बार हम घी की आहुति, फिर दूसरी बार हम सामग्री की आहुति, तो इस प्रकार से आप अकेले भी कहीं भी आप चाहे सेवा दे रहे हैं या विदेश में भी हैं, तो आप हर जगह आप छोटे से ये हवन कुंड, इससे भी और छोटा आता है, तो वो अपने बैग में लेकर आप कहीं पर भी इस प्रकार से छोटी आप लकड़ी ले लीजिए, थोड़ी सी घी ले लीजिए, थोड़ी सामग्री लेकर और 16 आहुति आप देकर इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। तो ये हमने गायत्री मंत्रों से यज्ञ संपन्न किए। इसके बाद जो प्रार्थना करते हैं अलग अलग और कि यह जो अग्नि है, जैसे ये प्रकाश स्वरूप वाला है, ये लपटे लेती हुई जो भी वस्तु है उसको अपने साथ तादाद में करती जाती है और ये हमेशा ऊपर ऊर्ध्वागमन करती है ये। तो ऐसे इसका जो स्वभाव है, गतिशील स्वभाव है, तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को गतिशील बनाएं कि कभी भी ठहराव ना हो। जैसे जल ठहर जाता है तो उसमें गंदगी उत्पन्न हो जाती है, उसमें अन्य जो कीट इत्यादि है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो बहता जल है वो साफ होता है, वो पीने योग्य होता है, अन्य जीव जंतुओं के लिए, अन्य जो वनस्पति जगत है सभी के लिए उपयोगी होता है। तो वैसे ही हम भी बढ़ते रहें, इस अग्नि से हम सीखते रहें। तो
ये अग्नि का जो स्वभाव है आपको बताया, और ये तो फिर हमारे आयु को बढ़ाने वाले, हमारी इंद्रियों को, इसीलिए तो इसमें स्तुति की गई है वेद मंत्रों में कि आयुर यज्ञ न कल्पताम, प्राणो यज्ञ न कल्पताम, मनो यज्ञ न कल्पताम, चक्षुर यज्ञ न कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञ न कल्पताम, आत्मा यज्ञ न कल्पताम, ब्रह्मा इति। तो संपूर्ण जो हमारा देह है और देह के अंदर बैठा हुआ जो यह चेतन तत्व है, यह चेतन तत्व भी इसी से पोषित होता है, इसी से ये और शुद्ध पवित्र होता है। क्योंकि हम जो इन इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं इन इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर दोष भी पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मल भी प्रवेश कर जाता है। तो उन मलों को दूर करने का काम, उन जो विकार है उनको हरने का काम ये अग्नि करती है, ये यज्ञ करता है। तो आप मेरे पार्श्व में देख रहे होंगे, ये हमने आज कुछ और अलग सामग्री को यहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे कि हम कहीं भी चलते फिरते इन औषधियों को पहचान पाएँ, इनके जो गुण धर्म स्वभाव उसको जान पाएँ और इसका हम सेवन भी करें। काढ़ा के रूप में, अलग अलग जो वटी आदि बनते हैं उसके रूप में भी, और साथ में हवन के लिए तो आप देख रहे होंगे मेरे तरफ मेरे पार्श्व में ये हल्दी जो हमने गमले में रखे हुए हैं, तो इसको हरिद्रा भी कहते हैं। और चूँकि ये भी 2-3 प्रकार के हल्दी होती है, कुछ मोटी हल्दी होती है, कुछ पतली, तो ये मोटी हल्दी है। तो उसी हल्दी का जो ठोस रूप है, जो कंद है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम, यदि मैं खान पान की बात करूं तो ये तो अद्भुत है। और हमारी परंपरा में भी आप देखेंगे, जैसे गांव में हम देखने को हमको मिलता है कि जो हल्दी शादी में प्रयोग करते हैं, जो वर वधू है, आप उनके देखते हैं कि तेल हल्दी उनके शरीर में लगाया जाता है। तो उसके पीछे भी एक विज्ञान है, जिससे कि ये, क्योंकि ये हल्दी जो है ये त्वक विकारों को दूर करने वाली है। इसके अंदर वो सामर्थ्य है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई स्किन डिसीज या सोराइसिस, एक्जिमा, खुजली, दांत खाद इत्यादि जो भी है शरीर में, तो उन सबको ये हरने का काम करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी परंपरा में भी हल्दी स्नान जो हम गांव में देखते हैं, आज भी परंपरा ये रही है कि शादी जब होनी होती है तो उससे पहले वर वधू को हल्दी से स्नान कराया जाता है, उनके शरीर, संपूर्ण शरीर में हल्दी को चुपड़ा जाता है, लेपन किया जाता है। तो उससे उनका जो शरीर है वो सारे जो स्किन डिसीज इत्यादि रोगों से रहित हो जाता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो ये वो परंपरा रही है लेपन की। दूसरे खान पान में, आहार विहार में यदि देखें तो हल्दी अलग अलग इसके बहुत सारे गुण हैं। ये कैंसर के लिए भी इसमें करक्यूमिन तत्व पाया जाता है। इस हल्दी में करक्यूमिन तत्व जो कि कैंसर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कैंसर को दूर करने के लिए। तो इसके जो सार तत्व उसको निकाल कर कैंसर के लिए इसको उपयोग किया जाता है। बाकी जो दूध है, तो दूध में हम इस हल्दी को पीसी हुई जो हल्दी है, चूर्ण, इसको जब डालते हैं तो उससे हमारे शरीर में किसी प्रकार के कोई कफ बन गया है या सर्दी जुकाम है तो उसको दूर करने का काम, साथ में जो हमारे ब्लड है, ब्लड में यदि किसी प्रकार के कोई विकार आ गया है, ब्लड यदि अशुद्ध हो गया है, तो उसको भी दूर करने के लिए हरिद्रा बहुत ही उपयोगी औषधि है। और इसीलिए हम भोजन के रूप में भी जो सब्जी होती है उसमें हम इसको उपयोग में लेते हैं मसाले के रूप में। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, जो हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सारे विधान हमारे ऋषियों ने की हुई है, चाहे वो वेद हो या उसके सारे उपांग, उपनिषद, दर्शन इत्यादि है, अन्य स्मृति ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ है। तो हर जगह कहीं ना कहीं जो औषधियाँ हैं उनको हमारे खान पान के लिए जोड़ा गया है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, अपना जीवन को हम स्वस्थ बना पाएँ। तो ये हल्दी
जो मैं बता रहा था, तो इस प्रकार से आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं कहीं छोटे से गमले में। और उस शुद्ध हल्दी को आप अपने यज्ञ के लिए या अपने शरीर में, जैसे किसी को कोई फोड़े फुंसी हो गए हैं चेहरे में भी, तो उसमें भी आप यदि लेपन करते हैं तो बहुत ही सुंदर चेहरा जो है लालित्य हो जाता है। उसमें जो स्वर्ण हिरण्य कलर आ जाता है। और सिर्फ ये कैंसर के लिए नहीं, ज्वर के लिए नहीं, सर्दी जुकाम या स्किन डिसीज़ के लिए नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको जब हम भोजन में, सब्जी में हम जब लेते हैं तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ठीक प्रकार से शुद्ध करने के साथ साथ उसको ब्लड को ठीक प्रकार से प्रवाहित करने का भी काम करता है। तो हमारे जो मस्तिष्क है इसको ठीक प्रकार से रक्त मिलता है, ठीक प्रकार से वायु का प्रवाह हो पाता है। तो नर्वस सिस्टम को भी ये स्ट्रांग बनाने का कार्य ये हल्दी करती है। और वैसे ही आप देख सकते हैं ये दूर्वा घास, जिसको दूब भी कहते हैं, और इसकी महिमा भी बहुत ही अनंत है। आप जितनी इनकी महिमा आप गाएंगे उतनी ही ये विस्तार को प्राप्त होती जाती है। तो इसको भी हम अलग अलग जो आयुर्वेद ग्रंथों में, चरक सुश्रुत में, अलग अलग जगहों में इसकी बात कही गई है। और सिर्फ चरक सुश्रुत में ही नहीं बल्कि अग्नि पुराण में भी ये बात कही गई कि दुर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, कि यदि कहीं पर भी हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है तो इस दूब को हम हवि के रूप में हम तैयार कर कर इसको अग्नि में ऐसे हम समर्पित करें। और इससे जो ये निकल रही, आप देख रहे हैं जो धुनी है, जो धूम्र है, इसको जब हम पान करते हैं, इसको जब हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने अंदर धारण करते हैं, तो जैसे आयुर्वेद में बात कही गई कि जो रोग हैं, उन रोगों के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं रोगों के निवारण के लिए उन्हीं औषधियों से जब हम हवन करते हैं तो उसी प्रकार के रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे आयुर्वेद में इनकी महिमा गाई गई है कि यह जो दूर्वा घास है इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, और प्रोटीन्स के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, और इसके साथ और बहुत सारे ऐसे तत्व, मिनरल्स, इसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यदि हम खान पान की बात करें तो जैसे जिनको नक्सीर हो जाता है, नाक से ब्लड निकलता है, तो उसके लिए रामबाण औषधि है। इसके जो रस है इसको थोड़े से कूट कर, इसके जो रस इसको निकाल कर 4-5 बूंद जब हम अपने नाकों में डालते हैं, नासिका में डालते हैं, तो जिनको अत्यधिक नक्सीर ब्लड निकल रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम समय में हमको आराम मिल जाता है। वैसे पीपल के जो पत्ते हैं तो उसके रस को भी नासिका में डाला जाता है, तो उससे भी नक्सीर में रोकथाम होता है। और साथ में जो ये दूर्वा घास है, इसको इसी प्रकार से आप अपने आसपास कहीं पर भी जहाँ पर शुद्ध जगह हो, साफ जगह हो, तो वहाँ से आप चुन चुन कर ऐसे आप इस दूर्वा घास को निकाल कर आप इसको हवी द्रव्य के रूप में आप निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ हम भी इसको कहीं साफ सुथरा जो जगह है वहाँ से इसको लिए हुए हैं। तो इसको भी आप इस प्रकार से सुखा कर इसको चूड़ा कर चूर्ण बनाकर इसको आप हवन सामग्री के रूप में आप इस अग्नि में समर्पित करें और बैठकर वहीं प्राणायाम करते हैं। तो इससे जिनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है अत्यधिक, क्योंकि इसका जो स्वभाव वो शीतल प्रकृति वाला है, ये जो है पित्त को शांत करने वाला है और हमारे शरीर में जो कफ है उसको बढ़ाने वाला है। तो इस जो दूर्वा घास है, यदि किसी के शरीर में पित्त बढ़ जाता है अत्यधिक, जैसे गर्मी का सीजन आता है, गर्मी का समय आता है, तो उसके कारण से लू लग जाता है या अलग अलग कई प्रकार के उष्णता शरीर में बढ़ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए ये आप दूर्वा घास का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रस है उसको आप इस प्रकार से कुटाई कर भी आप 1 कप निकाल कर उसको पी सकते हैं, या जितने भी मिले। साथ में
जैसे मैंने बताया सामने कि इसको आप हविर द्रव्य के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक आप देख सकते हैं ये इसको अपामार बोलते हैं। और इसके लिए तो जो हमारे चतुर्वेद हैं और उसमें जो जिसको विज्ञान वेद कहा जाता है, अथर्ववेद, ऐसे अथर्ववेद में इसकी महिमा बहुत ही विशाल गाई गई है। और उसमें तो विशेष रूप से इसके लिए एक सूक्त ही बनाए गए हैं जिसमें अपामार सूक्त ऐसा नाम दिया गया है। और इसकी जो महिमा है वो इन औषधियों की तरह ही इसकी महिमा भी विशाल है। जब हम इसमें देखते हैं कि जिनके शरीर में यदि वंशानुगत कोई बीमारी आ गई है और वो किसी प्रकार से एलोपैथी इत्यादि अन्य जो होम्योपैथी है या अन्य जो भी स्वास्थ्य के लिए जो भी दवाई बनाई गई उससे यदि ट्रीटमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, तो यदि इसको हम प्रयोग करते हैं आयुर्वेद के रूप में या आयुर्वेद के जो भाग ये हवन है, इसमें जब हम इसको धूम्र लेकर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कई ऐसे लाभ इससे हुए हैं, लाभ प्राप्त किए हुए हैं, कई इससे लाभान्वित हुए हैं। तो इसमें जो बीज है, इस बीज में अलग अलग जो कंपाउंड्स है वो पाया जाता है। इसमें इसके साथ जैसे बीज है तो बीज में इसका तेल प्राप्त होता है हमको। इस तेल को अलग अलग औषधियों के लिए, साथ में जो मस्तिष्क संबंधी रोग है जैसे कि पार्किंस है या वात के कारण से जिनके शरीर में लकवा आ जाता है तो उसके लिए ज़बरदस्त है। और शुरू में मैंने बताया था कि जिनको शरीर में किसी प्रकार से कोई स्किन डिसीज हो गया है या गांठ हो गई है, और गांठ के साथ साथ आर्थराइटिस, गठिया भी, जोड़ों में दर्द, तो इसके जो तेल है उसको लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तत्व पाया जाता है। ओलिक एसिड पाया जाता है, इसमें ओमिक एसिड पाया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके बीज से तेल प्राप्त कर इसको अलग अलग औषधियों में प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ जो इसके पंचांग हैं जो हमने यहाँ पर तैयार किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये हैं, ये पूर्ण रूप से पंचांग है। इसमें जड़ भी है, इसमें पत्तियाँ भी है, इसमें इसके बीज भी है, फल भी है, तो सभी प्रकार से इसमें पूर्ण रूप से पंचांग है। तो इसको भी हम अलग अलग औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। अलग अलग हम इसको रोग को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। काढ़े के रूप में भी इसको लिया जाता है। और साथ में जिसलिए हम यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं, तो मुख्य रूप से ये हवन के रूप में भी इसको लिया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको कठिन कर सुखा कर आप हवन द्रव्य आप तैयार कर सकते हैं। और हवन द्रव्य तैयार कर आप, जैसे मैंने रोगों को बताया कि ये मस्तिष्क के लिए जिनको उन्माद की स्थिति हो जाती, पागलपन, चिड़चिड़ापन या मस्तिष्क संबंधी पार्किंग से रोग हो जाते हैं या ब्रेन हेमरेज हो जाता है या अत्यधिक सिर वेदना, आधा शीशी, माइग्रेन पेन, ऐसी स्थिति में आप इसको यदि धुनी देते हैं और धुनी से जो उत्पन्न जो वायु है उसको यदि हम पान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वो पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जो मस्तिष्क फट रहा होता है या अत्यधिक पीड़ा, तो उसमें अत्यधिक हमको लाभ देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के ज़रिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है,
तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक, यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के, इस तरह से हम मीरा रोड पहुँचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए, डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।